पाकिस्तान से अब गिन गिन कर हिसाब लेने का वक्त नहीं आ गया है? क्या 5 का बदला 50 से लेना होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बॉर्डर पर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर, बॉर्डर पोस्ट और रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। विरोधी पार्टियां पाकिस्तान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 5 के बदले 50 को मारने से ही पाकिस्तान को करारा जवाब मिल पाएगा? अगले 1 घंटे में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपने नजर डालिए हमारी इस रिपोर्ट पर। तो पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें करने नहीं टलता है। वो कम से कम रात को भी 60 बम पड़े हैं इधर। सुबह से भूखा है। डर तो जिंदगी में जब तक बॉर्डर में रहेंगे तब तक तो होगा ही। बड़े परेशान हम क्या करें, बहुत बुरी हालत है सारी। पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ने लगा। सीमा पर लगातार गोलीबारी हो रही है, उसके लिए इंडिया की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज बीइंग गिवन टू देम। पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब। हम ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के 5 का जवाब 50 से देगा भारत। कल भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला। लिहाजा भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को दिया तगड़ा जवाब। I don't know whether it can be called a warlike situation or not, लेकिन ठीक है, उधर से भी फायरिंग हो रही है, हमारी तरफ से फायरिंग हो रही है और हम ज्यादा तगड़ा जवाब दे रहे हैं। अभी मैं ये कह सकता हूँ। भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान की सांसें फूल गईं। सूत्रों के मुताबिक शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को सीमा पर हो रहे नुकसान की खबरें दिखाने से मना कर दिया। शायद पाकिस्तान को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये पहली चीज तो ये दिखलाता है कि पाकिस्तान ने इस तरीके की अपेक्षा नहीं की थी कि उनके हमलों का इस तरीके से भारत जवाब देगा। और उनकी अपेक्षा ये थी कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बीएसएफ डिप्लॉयड है, उनका एक तरीके से अपर हैंड रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 9 लोगों की जान गई, जिसमें 8 आम नागरिक हैं। भारत ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन पीएम मोदी के विरोधी 5 का बदला 50 से लेने के लिए कह रहे हैं। शिवसेना ने सामना में लिखा है, देश की रक्षा और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 56 इंच छाती की जरूरत है क्या? ये विवाद का मुद्दा है, लेकिन लड़ने की इच्छा होगी तो किसी की छाती नापने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति बाद में भी की जा सकती है, लेकिन मोदी जी अब पाकिस्तान के खुराफातों को बर्दाश्त मत कीजिए। हम सिर्फ अपनी ही लाशें गिनने बैठे क्या? उन्होंने हमारे 5 मारे, उनके 50 मारकर उनकी गर्दन शिवराय के महाराष्ट्र में लेकर आओ। महाराष्ट्र मर्दों और शूरवीरों का हमेशा सम्मान करता है। पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी पर हमला जारी है और वो शुरू हो रहा है 56 इंच के सीने वाले बयान से। चाइना के इनकर्शन के बारे में और पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन के मामले में, दोनों मामलों में वो चुप हैं और कहते थे कि ऐसे मामलों को डील करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। अब लगता है कि उनकी 56 इंच की छाती घट के 5.6 इंच की छाती हो गई है प्रधानमंत्री जी की। तो ये प्रधानमंत्री जी का चरित्र देश के लोग देख रहे हैं। वहां पे फायरिंग हो रहा है, सारी चीजें वहां पे हो रही है, उसके बावजूद अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर सिर्फ कैंपेन करते रहेंगे, फिर वहां पे कौन देखेगा कि वहां पे ये सारी चीजें चल रही है? देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स है और हमारे प्रधानमंत्री पार्टी के कैंपेन में जुटे हुए। अभी वो अमेरिका में थे, अमेरिका से आए, कैंपेन में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ऐसा छोटा देश हिंदुस्तान को जिस तरीके से धमकी दे रहा, जिस तरीके से गोलाबारी कर रहा, हम उसका सामने नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ बातों का गीदड़ बने हुए, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। देश की सरकार से ऐसी किसी को आशा नहीं थी और देश को बहुत निराशा हुई है। हमारा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेने की कुव्वत या हमारी कमजोरी कि हम उस तरह से रिटेलिएट नहीं करते, खून खराबा नहीं चाहते, तो इसका गलत मतलब न निकाला जाए। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार, आज मोदी की सरकार, जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानती है। सीज फायर पर सियासत तेज हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। चुनाव के समय कहा था, भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा
तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। भारत सरकार सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, रक्षा मंत्री जी इस पे बोल चुके हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए हो रही है। देश को आश्वस्त किया है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 5 के बदले 50 को मारने से ही पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा? क्या बॉर्डर पर सेना और बीएसएफ जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है वो काफी नहीं है? जम्मू से राजू केरनी और राहुल सिन्हा के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और पाकिस्तान है कि मानता नहीं, समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान नाम की जो बीमारी है, मर्ज है, इसकी दवा आखिरकार क्या है? और इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुकेश नायक है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, श्रीकांत शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वागीश सारस्वत हैं, नेता हैं एमएनएस के, प्रेम शुक्ला जी हैं, संपादक हैं दोपहर के सामना के, और साथ ही हमारे साथ सीमा पार से पाकिस्तान से जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत महसूद साहब। लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं यहां पर एमएनएस के नेता वागीश सारस्वत जी और प्रेम शुक्ला जी, दोनों के लिए मेरा आपसे सवाल है। ये बीएसएफ कह रही है हम माकूल कार्रवाई कर रहे हैं, भारतीय फौज भी कह रही है हम माकूल कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप लोगों को ऐसे में दिक्कत, जो बात सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस बारे में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं आपको दिक्कत उनकी कैंपेनिंग से तो नहीं हो रही है? क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरीके के एक्शन की जरूरत है वो तो लग रहा है कि लिया जा रहा है और बौखलाहट भी दिख रही है हमें सीमा पार। ये जवाब मुझसे अपेक्षित है या वागीश जी से? आप दोनों से ही, पहले आप जवाब दे दें। नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले 4 महीनों में 150 से अधिक जो है वो घटनाएं हुई, सीमा पार से गोलीबारी की 150 से अधिक घटनाएं हुई। तो 56 इंच के सीने वाले तब 60 इंच का सीना क्यों नहीं दिखा रहे थे? जब महाराष्ट्र से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने और प्रकारांतर में राज ठाकरे जी ने इस मुद्दे को उठाया, तब क्या नरेंद्र मोदी जी की नींद टूटी? तब क्या सीमा सुरक्षा बल को फायरिंग करने की याद आई? इसका मतलब साफ है कि आज भी पाकिस्तान की सीमा पर हम अपनी सैन्य आवश्यकता की बजाय हम राजनीति की आवश्यकता से देख रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए बेहद शर्मनाक है, इस सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है कि आप जब पहला ही हमारा जवान शहीद हुआ तब जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या यह आवश्यक नहीं था कि नवाज शरीफ के गले मिलने के बाद या वहां से 1.5 साल की डिप्लोमेसी होने के बाद आपकी 56 इंच की छाती जो है वो क्या 5 इंच की हो गई थी? ये सवाल तो पैदा ही होगा। चलिए श्रीकांत शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। श्रीकांत जी, आप खुद ही जवाब दे दीजिए। देखिए, एक बात आपको थोड़ा गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत गंभीर मुद्दा है और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत सरकार ने कूटनीतिक दबाव से पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया है, जिस यूएन के मंच पर वो अपने आकाओं के सामने कश्मीर का राग अलापता था, गड़ियाली आंसू बहाता था, उन्हीं उसके आकाओं के सामने भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया कि यहाँ यूएन में कश्मीर के राग अलापने से कुछ होने वाला नहीं है, इसका समाधान हमारी आपस की बातचीत से होगा। तो जिस तरह से यूएन में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा, दुनिया के देशों में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा और अब पाकिस्तान का कोई पड़ोसी, पाकिस्तान के जो सिंपैथाइजर होते थे अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान का ये फ्रस्ट्रेशन है, पाकिस्तान के अंदर कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ आईएसआई और वहाँ मिलिट्री का शासन है और किस तरीके से आतंकवादियों को भारत में प्रवेश कराया जाए इसकी जुगत में वहां की फौजें रहती हैं, वहां की आईएसआई एजेंसी रहती हैं। लेकिन आज पूरे देश की जनता को, आज भारत सरकार है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं होती है, वो देश की सरकार है और उस तरह की सरकार के काम के ऊपर इस तरह के सवाल खड़े करना कि अब तक जो होता रहा था अब तक तो वो नहीं हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है। पहले सेना के हाथ बांध दिए जाते थे, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग होती रहती थी और हम लोग इंतजार करते थे दिल्ली से कब हमको मिलेगा आदेश के हम जवाब देंगे। लेकिन आज हमारी फौजों को पहले दिन से ही आदेश है कि जिस तरीके से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है उससे बड़ी तादाद में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पहले पाकिस्तान शुरुआत करता था और पाकिस्तानी समाप्त करता था गोलाबारी को, आज पाकिस्तान शुरुआत करता है और समाप्ति भारत की सेना करती है।
ठीक है, मुकेश नायक जी से इस पर जवाब ले लेंगे। मुकेश नायक जी से इस पर जवाब ले लेंगे। अभी वागीश सारस्वत जी का रुख कर लेते हैं। अभी वागीश सारस्वत जी से पूछ लेते हैं, क्यों इस मामले पर इतनी राजनीति की जा रही है जबकि भारतीय फौज और बीएसएफ दोनों माकूल जवाब इस समय दे रहे हैं? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है और सवाल बहुत गंभीर है। इसको चिल्ला के चीख करके बात करने से ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। राजनीतिक मुद्दा ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रचार सभाएं कर रहे थे, पूरे देश को वो आश्वासन दे रहे थे कि अब कभी किसी सैनिक को वो मरने नहीं देंगे, उसका सिर कटने नहीं देंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अब वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब जब लगातार सीमा पर गोलीबारी हो रही है, लगातार हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों में नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ना उनके सरकार के किसी उच्च पदस्थ पदाधिकारी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। वागीश जी, आपको सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, आप मेरी सवाल सुन लीजिए। उस आदेश के हिसाब से काम। वागीश जी, आपको सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि पीएम की तरफ से जवाब नहीं आया है, या इस बात पर आपको आपत्ति है कि आप चाहते हैं जो एक्शन देखने को मिला, आप क्या एक्शन ऐसा देखना चाहते हैं? क्योंकि बॉर्डर पर जो जरूरी कदम है, जो जिस तरीके का एस्केलेशन होना चाहिए भारतीय फौज की तरफ से, वो हमने देखा है और उधर सीमा पार इसकी बौखलाहट दिख रही है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस समय। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा सा अगर उस तरफ ध्यान देकर के कोई एक आदेश देते, कोई एक बयान देते, कोई एक देशवासियों को एक ऐसी सूचना देते तो हम लोग आश्वस्त हो जाते, क्योंकि हमें आश्वस्त करने के लिए वहां सेना में लड़ने वाला सिपाही हमको बताने नहीं आएगा। और मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं, हम उनसे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते। हमें आश्वस्त काम करने का काम करेगा भारत सरकार का प्रतिनिधि, और भारत सरकार का सर्वोच्च प्रतिनिधि अगर कोई है तो प्रधानमंत्री जी हैं। मैं मानता हूं कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी व्यस्त हों, तो प्रधानमंत्री जी के पास मंत्रियों की लंबी चौड़ी फौज है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक शख्स, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता जो भारत की जनता को आश्वस्त करता कि सीमा पर जो लड़ाई हो रही है, जो गोलीबारी हो रही है, उसमें हमारे सैनिक हताहत नहीं होंगे या नहीं होने दिए जाएंगे। हम पाकिस्तान को करारा जवाब वैसे राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। मुकेश नायक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सख्त जरूरत है। मुकेश नायक जी हैं, हम अपने दर्शकों को भी आंकड़े दिखा रहे थे, सीजफायर वायलेशन दिखा रहे थे। आप नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 2013 में करीब 350 सीजफायर वायलेशन है। मुकेश नायक जी, देखिए ऐसी स्थिति लोग ये कह रहे हैं कि 1971 के बाद कभी नहीं रही जो आज है। अरनिया, आरएसपुरा, पुंछ, यहां तो ऑलमोस्ट युद्ध जैसा माहौल है। और जो फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा हो रही है, ये 71 युद्ध के बराबर, उससे भी ज्यादा तेज है, ऐसा सरकारी प्रवक्ताओं का भी कहना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव के पहले बीजेपी के नेता जो कह रहे थे, पर अब ये गरज रहे हैं, ये दहक रहे हैं, ये चमक रहे हैं, पर ये बरस नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं हम मुंह तोड़ देंगे, कान काट लेंगे, आंख फोड़ देंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। चुनाव के पहले सुषमा स्वराज जी कह रही थी कि एक सैनिक का सिर कटेगा तो हम 100 सैनिकों के सिर काट कर लाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुषमा स्वराज जी, आप कहां छुपी हुई हैं? जरा आइए देश की जनता के सामने। चुनाव के पहले जो आपकी भाषा थी और आज आपकी जो भाषा है, ये तो जरा बताइए, देश की जनता जानना चाहती है। जी ठीक है मुकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सवाल कुल मिलाकर अब भी बना हुआ है कि 350 सीजफायर वायलेशन आपके टाइम पे भी देखने को मिले थे। अब कम से कम सरकार के रुख में थोड़ा सा बदलाव तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो भारतीय फौज के मुखिया हो या फिर बीएसएफ हो, वो बिफिटिंग रिप्लाई की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है, उसकी तरफ से जो सीमा पर गोलीबारी है वो लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर की जा रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रही हैं, खासतौर पर पीएम मोदी पर। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है ये हमने आपको ब्रेक के पहले सुनाया। और चलिए अब रुक करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी का। आपसे सवाल बख्शी साहब मेरा यही है, जिस तरीके से फौज माकूल जवाब दे रही है, बीएसएफ भी माकूल जवाब दे रही है, लेकिन
पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सवाल खड़ा कर रही हैं। आप भारतीय फौज के नुमाइंदे रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से इस बात पर लगातार बात करते रहे हैं। अगर भारत सरकार के इस पूरे मामले पर रिस्पांस की बात की जाए तो आपको लग रहा है जिस कोट अनकोट एप्रोप्रिएट लफ्ज का इस्तेमाल भारतीय सेना प्रमुख ने किया है वो सही वर्ड है? मेरा ख्याल इसका सही फैसला आने वाले 2-3 दिनों में हो जाना चाहिए। हम पुराने भूतपूर्व सैनिक अब इस वक्त इंतजार कर रहे हैं इस प्रकार की सैनिक कार्रवाई का, जो कि पाकिस्तान को अपना मौजूदा रवैया बदलने पे मजबूर करे, एक क्लियर संकेत भेजे पाकिस्तान को कि इस प्रकार की लगातार सीज फायर वायलेशंस बगैर खतरे से खाली नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ कीमत उसको काफी चुकता करनी पड़ चुकी है अभी तक, और पाकिस्तान ने ये आदेश दिए हैं अपने टीवी और रेडियो को कि जो वहां पे उनकी कैजुअल्टीज हुई हैं वो बिल्कुल टीवी के ऊपर कहीं जाहिर ना करें। इससे खुद ही जाहिर है कि वहां कैजुअल्टीज काफी भारी मात्रा में हुई है, लेकिन हम वाकई ही जो पुराने सैनिक हैं वो चाहेंगे कि ये जो सारा सिलसिला जो बार बार हर 2-3 दिन के बाद एक नया सिलसिला फायरिंग का शुरू हो जाता है, एक संकेत दिया जाए कि गोली का जवाब गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा। कि अभी तक हमारा रवैया रहा है कि अगर वहां से स्मॉल आर्म्स चली हमने स्मॉल आर्म्स से जवाब दिया, वहां से मोटर चली हमने मोटर से वहां बिल्कुल सटीक जवाब दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि मोटर के जगह तोप के गोले से जवाब देनी पड़ेगी, ताकि ये क्लियर मैसेज जाए कि साहब इस प्रकार हमारे देश के नागरिकों का खून बहना हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दर्शकों को सुना देते हैं कैसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के जलगांव में जब चुनावी रैली की तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले सोनिया जी आपकी सरकार थी, तब भी पाकिस्तान की सरहद पर से गोलीबारी होती थी और आज भी होती है। आप कहते हैं क्या फर्क पड़ गया? पहले भी गोलीबारी होती थी, आज भी हो रही है। सोनिया जी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर विदेशी चश्मा है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। पहले मित्रों, सोनिया जी के राज में गोलीबारी होती थी ना, तो पाकिस्तान की फौज गोलीबारी की शुरुआत करती थी और पाकिस्तान की फौज ही उसे समाप्त कर देती थी। और आज वहां से गोलीबारी शुरू तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसको समाप्त भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है।